हेलो गाइस, ग्रामर आइल्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इससे पहले हम अपना कॉन्टिन्यूज़ और इंडेफिनिट टेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे या है मतलब काम पूरा हो गया है, वो आ चुके हैं, ऐसा कुछ। तब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब इसमें यूज़ होता है हैज़ और हैव। तो इसके रूल्स कैसे कैसे होते हैं उसे समझते हैं। जब हमें हैज़ का यूज़ करना हो तब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, और उसके साथ ही जब हो ही, शी, इट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स, ये सब कुछ जब हमारा सब्जेक्ट हो तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और जब वो सिंगुलर हो मतलब एक वचन हो। और हम हैव कहाँ पे यूज़ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, आई इस सब से स्टार्ट होता हो और इसके साथ ही वो प्लूरल हो। प्लूरल मतलब बहुवचन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है? स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, इसकी एक मेन बात है, सिर्फ एक अकेला प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट टेंस होते हैं चाहे वो कोई भी हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है परफेक्ट में? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। जो हमारे परफेक्ट वाले टेंस होते हैं जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। प्लस अब उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि राधा चिट्ठी लिख चुकी है, मतलब वो काम कर चुकी है, कंप्लीट, वो जो काम है पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में ही वो काम पूरा हो चुका है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? राधा हैज़ रिटन अ लेटर। राधा हैज़ रिटन अ लेटर। अब इसे हम अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं। जैसे राधा क्या है? राधा है सब्जेक्ट, लिख चुकी है वर्ब है, और चिट्ठी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। पर इसके साथ ही ध्यान देना है, जैसे राधा सब्जेक्ट हो गई, लिख चुकी है। अब यहाँ पे है लिख चुकी है, तो जहाँ पे वर्ब है वहाँ पे हम अपना रिटन लगा के हैज़ और हैव का भी ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे राधा के साथ, क्योंकि वो किसी पर्सन का नेम है तो हैज़ लगाया है और वो सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। लास्ट में हमारा रह गया चिट्ठी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहली एग्जाम्पल है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। जो घर के काम होते हैं छोटे मोटे, उन्हें कहते हैं गृह कार्य। तो अब हम इसे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क। तो जहाँ पे जो मैं है वो सब्जेक्ट है हमारा, तो हमने उसे आई लिखा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ क्या लगना है? वैसे तो आई जो है सिंगुलर है, पर फिर भी आई और यू के साथ हमने हैव का ही यूज़ करना है। और उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? आई है, उसके साथ क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब हैव। डू जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आई हैव डन, लास्ट में रह गया हमारा ऑब्जेक्ट माई होमवर्क, क्योंकि मेरा था ना वहाँ पे कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, तो आई हैव डन माई होमवर्क। होमवर्क क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर से देखते हैं, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, होमवर्क ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिजली भाग गई है। बिजली भाग गई है, बिजली भाग चुकी है,
कहने का मतलब ये है भाग चुकी है, भाग गई है। तो अब हम इसे लिखेंगे परफेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन आउट। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन आउट। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब वो किसी चीज़ का नाम है, बिजली, बिजली किसी चीज़ का नाम है। हमने पढ़ा था ना कि नेम ऑफ थिंग्स, तो ये उस टाइप में ही आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अभी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़, फिर गॉन आउट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, मतलब वो अपना काम पूरा कर चुकी है, वो चोर को पकड़ चुकी है। तो अब हम इसे लिखेंगे, द पुलिस हैज़ कैच द थीफ। द पुलिस हैज़ कैच द थीफ। अब यहाँ पे जो पुलिस है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि द पुलिस। उसके साथ क्योंकि पुलिस की बात की गई है तो हमने लगाया वहाँ पे हैज़, और उसके साथ ही हमारा जो वर्ब कैच, लास्ट में जो चोर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, द थीफ। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल वैसा ही है ये स्ट्रक्चर नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस का, बस हमने हैज़ हैव के बाद अपना नॉट यूज़ करना है क्योंकि नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है, आज राहुल स्कूल नहीं गया है। आज राहुल स्कूल नहीं गया है। टुडे मतलब आज, राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। टुडे राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अब मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि जो यहाँ पे टुडे यूज़ किया हुआ है, इसे हम सबसे शुरू में लिखने की बजाय लास्ट में भी लिख सकते हैं, उससे भी सेंटेंस गलत नहीं होता। तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस को आपने कैसे फॉर्म करना है। नेक्स्ट है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। जो यहाँ पे आई है वो सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब। नेवर का मतलब होता है, कहते हैं ना कभी नहीं, तो वो होता है नेवर, कभी नहीं। ठीक है, आई हैव नेवर सीन। सीन यहाँ पे क्रिया है यानी कि वर्ब है, सी फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमारी थर्ड फॉर्म हो गई सीन। आई हैव नेवर सीन, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ताजमहल है, तो लास्ट में हमारा आ गया ताजमहल। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। लास्ट एग्जाम्पल है, वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है। वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है। He has not reached railway station yet. He has not reached railway station yet. He जो है यहाँ पे वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर है, इस वजह से हमने यूज़ किया है हैज़, और नेगेटिव होने की वजह से हैज़ के साथ ही नॉट। फिर हमारी रीच्ड आ गई यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ हमारा आ गया ऑब्जेक्ट रेलवे स्टेशन। जो लास्ट में जो बचा कुचा होता है, जैसे कि अभी तक को हम बोलेंगे येट। ही हैज़ नॉट रीच्ड रेलवे स्टेशन येट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।